राधे राधे। राधे राधे। आज की राधे राधे। भगवान के ऊपर हमारा विश्वास कैसा है, हमारा विश्वास कैसी है, हमारी आस्था, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसी आस्था रखते हैं भगवान के ऊपर। और भगवान हमारे लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं ना, किसी के पास अरबों खरबों है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो है वो तो हमारा भाग्य, हमारे कर्म और हमारे कर्मों का फल है हमारे लिए। लेकिन मेरे साथ जो घटनाएं घटित होती है या हमारे घर परिवार में जो घटनाएं घटित होती है, उनके पीछे हम ये सोचते हैं कि कई बार जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं, कोई रास्ता जब नहीं सूझता है, किसी का सहारा आपको नज़र नहीं आता है, उस समय आप चाहे भगवान से कितना ही लड़ लें, झगड़ लें, नास्तिक बन जाए कि भगवान क्या करता है, लेकिन उस टाइम आपकी आस्था जाग जाती है और ले दे के आप केवल एक ही अपने भगवान के पास भागते हैं, दौड़ते हैं, मनाते हैं। मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ कि जब जब भी कई बार मुसीबत मेरे ऊपर आई है, भगवान ने बिल्कुल साथ दिया है। मेरे जैसी कई परिस्थितियाँ ऐसी हुई है कि आप किसको क्या बताएं और क्या कहें, कल्पना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ घटित होता है वो ही उस चीज़ को जानता है। इस चीज़ में मैं ये कह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मैं फंस जाती हूँ। कई बार तो हनुमान जी, शिव जी, ज़्यादातर हम लोग अचानक इनकी तरफ भागते हैं और हनुमान जी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही भागते हैं, विशेष भागते हैं। और देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भगवान से हमने हर चीज़ मांगी और भगवान हमें हर चीज़ दे देगा, ऐसा तो नहीं है ना। जो हमारे झोली, जितनी हमारी झोली है, जितनी हमारी क्षमता है कि भगवान हमें कितना दे सकता है हमारे लिए, उतना ही भगवान को देगा। जैसे स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सब फीस देते हैं, सब में दिमाग है, लेकिन किसका दिमाग कितना है, टीचर उसको उतना ही करवा सकता है। होता है ना, तो भगवान है, भगवान क्या करेंगे। कोशिश करते हैं भगवान भी अपने हिसाब से, हम हमारी कोशिश करते हैं। और भगवान ये तो नहीं है कि सब हमारे ऊपर ही लुटा देंगे, नहीं। ये सच्ची घटनाएं हैं हमारे साथ की, कई बार हो चुकी है ऐसी। फिर हम लोग जब बैठते हैं, बात करते हैं, तो एक दूसरे से साझा करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, भगवान है। मैं ये बता रही हूँ कि क्या हुआ था। एक बार हम लोग, मैं और एक मेरी छोटी बेटी है, ट्रेन में आ रहे थे देवास से जयपुर। तो वहाँ से आने में क्या हो रहा था कि स्लीपर में ही आते थे उस टाइम हम लोग, है ना। तो मैं अभी, कोई आ गया है, अभी थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। हाँ, मेरा लिंक टूट गया था, बीच में कोई आ गया था, बैठ गई, बात करने लग गई। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे ट्रेन में हम लोग बैठे, इतना रश था, इतना रश था कि आप पूछो मत, भयंकर रश। अब क्या हुआ कि जैसे ही ट्रेन इंदौर से आगे चली, टीसी आया, आने के रात का सफ़र था हमारा, हम बैठे तो टीसी आया, बोला आपका इसमें रिजर्वेशन नहीं है। सॉरी, हम जनरल में ही आ रहे थे, इसका मतलब जनरल था और शायद हम स्लीपर में घुस गए थे। हाँ, ऐसे ही हुआ था, स्लीपर में आ गए थे हम लोग, क्योंकि उधर जगह नहीं थी। हमने कहा भाई, जितना आपका पैसा बनता है, जहाँ से ट्रेन चली है वहाँ से आप हमारा पैसा ले लो। बोले नहीं 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 नहीं, अब आप उतर जाओ यहाँ से।
अगला स्टेशन आने पे आप दोनों उतर जाओ। भाई मैंने कहा मेरे साथ बेटी है, लड़की है, रात के टाइम इतना रश, पैर धरने की जगह नहीं है, कैसे जाएंगे हम लोग उसमें। बोले नहीं 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 नहीं, वो मुझे पता नहीं है, आप उतरो यहाँ से। अरे भाई जो चार्ज लगता है ले लो, कर लो, हमें केवल बैठने की जगह दे दो बस। नहीं माना, टीसी हमको बोल के आगे चला गया। थोड़ी देर बाद वो फिर आया, एक दो स्टेशन निकलने के बाद बोले अरे अभी आप उतरे नहीं अभी तक। अरे भाई कहाँ उतरेंगे, न उतरने की जगह न दूसरी डब्बे में चढ़ने की जगह, कहाँ जाएंगे हम लोग। बोले वो मैं नहीं जानता, आप उतरो। हमने उस टाइम हनुमान जी की तस्वीर हम लेके आ रहे थे, तो हनुमान जी को ही लेके आ रहे थे, ये मान के चलिए आप देवास से। तो मैंने कहा हे भगवान, आप बैठे हो हमारे पास, बैठे हो और आप देख रहे हो कि हमारे पास कितनी परेशानी है। देखिए परेशानी किसी भी तरीके की हो सकती है, जब ये परेशानी अपने ऊपर आती है ना, तो ये भी परेशानी बहुत बड़ी लगती है उस टाइम पे। रात का सफ़र, जमाना ख़राब, कहाँ जाएंगे हम लोग उतर के। नहीं माना वो टीसी। तो मैंने भगवान को बोला, मैंने कहा आप करो, ऐसा कुछ करो कि ये जो टीसी है ना, ये उतर के और वापस जब आए तो हमारे से गलती की माफ़ी मांगे कि मैंने आप लोगों से गलत बोला उतरने के लिए, और गाय बन जाइए। आप सुनना कभी कोशिश करके मेरी बात, गाय बन जाइए। अब कल्पना एक मन में आपके चलती है ना, लेकिन मन में नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता थोड़ी है। कल्पना तो कुछ भी कर लेते हैं अपन, क्यों आएगा और क्यों वो हमारे हाथ जोड़ेगा और क्यों हमसे ऐसा करेगा। हमने कहा अब ठीक है भगवान, जैसी आपकी मर्जी, आप भी परेशान हो, हम भी परेशान हो रहे हैं, सब परेशान हो, ठीक है। फिर वो टीसी आया हमारे, फिर दिल धक धक करने लगा बेटी का और मेरा। मैंने कहा फिर ये कहेगा उतरो उतरो उतरो, अब क्या करा जाए। अब मैंने कहा चलो भाई देखते हैं, फिर आएगा, फिर सुन लेंगे उसकी वापस जो कहेगा जो। फिर वो आया, आके बोला, अब हम जहाँ तक हो उससे नज़रें मिलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको तो, हम तो शिकार थे ना, उसकी तो नज़रें हमारे ऊपर फटाक से आ गई। फिर उसने कहा आप लोग उतरे नहीं। मैंने कहा देखो भाई साहब, जगह है ही नहीं, कहाँ जाएंगे, आज से 25 साल पहले की बात बता रही। नहीं कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। तो बोले लाओ लाओ आपका टिकट दिखाओ। हमने टिकट दिखाया, उनका पैसा, आप जिसके इसके ऊपर जितना भी पैसा लगता है आप ले लो, प्लीज़ हमको यहीं पे बैठने दो, हम लोग केवल बैठे हैं और कुछ नहीं, न सो रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। उसने टिकट लिया। अब आप ये देखिए हनुमान जी की कृपा, उसने टिकट वगैरह देखी, तब तक भी मैं सोच रही हूँ कि अभी ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगा अपने को। टिकट देख के वो बोलता है हमसे, सॉरी बहन जी, मेरे से गलती हो गई। हाँ, मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने कहा क्यों भाई साहब क्या हुआ। बोले नहीं मेरे से गलती हो गई, आपका तो इसमें जो आपने पैसे दिए हैं, हमने रिजर्वेशन नहीं करवाया था, जो पैसे में हम वर्षों से आ रहे थे वही टिकट हमने लिया था। बोले इसमें तो उल्टा मैं आपको पैसे दूंगा, मेरे पास अभी चेंज नहीं है। 100 रुपये तो उसने हमको वापस दिए और बाकी बोला मैं अभी दूंगा आपको। उसने हमें 100 रुपये वापस दिए। मैंने कहा नहीं भाई साहब आप रखो, हम तो कह रहे हैं हमसे और ले लो और हमें बैठने दो बस। बोले नहीं नहीं नहीं, आप गलती हो गई मुझसे, सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। हनुमान जी का टंकारा सोटा काम कर गया वहाँ। अब वो बोले कि मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ, एक सीट की मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो गया तो मैं आपको एक सीट पे आप दोनों माँ बेटी एडजस्ट हो जाना। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, इतनी बड़ी बात। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। हम और माँ बेटी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखें, कभी हनुमान जी को देखें कि हनुमान जी सोटा इतनी जल्दी चला दिया, इतनी जल्दी। अब आया वो एक सीट, उसने हमको बिल्कुल बराबर, रियली भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, उसने हमें एक साइड की सीट दी। बोले आप लोग इस पे दोनों एडजस्ट हो जाओ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि दूसरी सीट में अभी आपको नहीं दे पा रहा हूँ। अरे भाई हम तो साइड में बैठे हुए थे, किसी के पास रिक्वेस्ट करके हमें हमारी सीट अगर मिल गई है बिना पैसे दिए, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ऐसा हुआ है। सीट मिली हमको, थोड़ी देर बाद फिर वो आया, फिर वो बोला कि ठीक है आपकी एक एक सीट मैंने ऊपर इंतज़ाम कर दिया है,
हमें जिसमें हम जनरल में आते थे उसी में हमें उन्होंने स्लीपर में एक साइड की सीट दी, एक अपर सीट दी और हमसे सॉरी बोल के गए। तब से हमने कहा हे भगवान कृपा आपकी, जो आप कृपा करते हैं तो वो तो होती ही है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आज तो ये किस्सा आज यहीं मैं पूरा करती हूँ। हनुमान जी की मैं आपको अभी फ़ोटो भी दिखाती हूँ, जो मैं वहाँ से लेके आ रही थी उस समय में। तब से मैं यही कहती हूँ कि भगवान को जब जो करना होता है, जितना करना होता है उतना तो करते हैं, लेकिन आपको मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे, ये बात पक्की है। अगर आपकी आस्था सच्ची है, अगर आपकी सही आस्था है, सच्ची है, आप सही हो, तो ऊपर वाला अपने हिसाब से, कि मैं ये नहीं कह रही वो मुझे एरोप्लेन में बिठा दे, मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट भी दे दे, जो मेरी कैपेसिटी है भगवान मुझे उसी हिसाब से करेंगे। ये ज़रूर है कि मुसीबत थोड़ी ज़्यादा अगर हो तो उसे वो कम कर देंगे, लेकिन प्रारब्ध वाली बात है। कहते हैं ना, प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। वही वाली बात है कि जो प्रारब्ध रच चुका है वो तो रच चुका है, लेकिन हम अपने कर्मों से थोड़ा बहुत तो अपना सुधार कर सकते हैं, जो हमारा ऊपर वाला उसमें गुंजाइश कर देता है कि चलो ठीक है। तो ऐसा हमारे साथ हुआ था। ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ऐसा ही मेरे बेटे के साथ भी चमत्कार हुआ। ये भी चमत्कार था, वो भी चमत्कार है। वो चमत्कार आपको मैं कल बताऊँगी आपको। दूसरा सेम ट्रेन में ही, आप मानेंगे नहीं, ट्रेन में ही चमत्कार हुआ। बाकी तो होते रहते हैं ऐसे कई चमत्कार, ऐसे हम तो चमत्कार ही कहेंगे इसको, हम कहेंगे भगवान ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन चमत्कार ही कहूँगी मैं इन चीज़ों को कि ऐसा हमारे साथ हुआ। तो जब भी मेरे ऊपर तो कोई मुसीबत पड़ती है, ज़्यादा ऐसा कुछ समस्या आती है ना, मैं तो हनुमान चालीसा 100 बार कई बार कर लेती हूँ। चलते फिरते, ये नहीं है मैं एक जगह बैठ के, चलते फिरते आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग बातें कर रहे होंगे, मैं मेरी हनुमान चालीसा चलती रहेगी। मतलब जब मुझे समय मिल जाता है, जब मैं मेरे हिसाब से कर लेती हूँ। देखिए अपने अपना विश्वास, अपनी अपनी आस्था और बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, जब तक वो आपको करने देगा तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये वाली बात है कि ये ऐसा चमत्कार हमारे साथ हुआ था। और दूसरा चमत्कार फिर मैं आपको बताऊँगी। और अगर आप लोग लाइक करेंगे, सुनना चाहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सुनना चाहेंगे तभी तो मैं सुनाऊँगी, नहीं तो किसको सुनाऊँगी। लेकिन ये हनुमान जी का साक्षात चमत्कार हमारे साथ हुआ था। आज मेरी उस बेटी की भी शादी हो गई है, वो अपने घर में है, लेकिन ये उसे भी पता है, मुझे पता है प्रैक्टिकल तो। बाकी सबको हम सुनाते हैं, देखो सुनने वाला कोई हाँ करता होगा, कोई मन में कहता होगा ऐसे ही बोल रहे होंगे, जिसको जो सोचना है सोचो। लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है कि हनुमान जी ने हमारे ऊपर इस तरीके से कृपा करी थी कि जिस पैसे में हम लोग हमेशा आते थे उसमें से उल्टा हमें पैसे लौटाए और टीसी ने हमें सीट दी, अरेंजमेंट करा, सॉरी बोला। ये आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। भगवान करें तो क्या नहीं हो सकता, ऐसा हमारे साथ हुआ। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मैं आपको अगले उसमें बताऊँगी कि क्या हुआ था, बेटे के साथ क्या हुआ था, वो आपको बताऊँगी। ओके, राधे राधे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय हनुमान जी।